गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। इससे पहले हमने इस चैप्टर में ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में हमने सीख लिया है। आज हम न्यू टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में, और पार्टनरशिप में हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उन सब में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन के बारे में, इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझ लेते हैं कि रीवैल्यूएशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। At the time of admission, a nominal account now, the revaluation account is open to revalue the asset and the liabilities. Their asset and liabilities are revalued so that there is no undue gain to the incoming partner. Any profit or loss arising from the revaluation account is credit or debit to the old partner's capital account in their old profit sharing ratio. इसका मतलब है जब हम एडमिशन करते हैं तब हम जो अकाउंट बनाते हैं उसे हम नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाते हैं। मतलब एडमिशन के बाद हम जब कर लेते हैं तब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं। जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं उसे हम नॉमिनल अकाउंट की तरह तैयार करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का सेकंड नाम हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी दे सकते हैं। इसका सेकंड नेम यही है, लॉस एंड प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट। इसे हम नॉमिनल अकाउंट के रूल से तैयार करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें डेबिट को, जो भी हमारे पास डेबिट होता है, ऑल डेबिट को हम लॉस मानते हैं। लॉस साइड डेबिट की साइड हम लॉस लिखते हैं और क्रेडिट साइड हमें जो भी इनकम होती है हम उस इनकम को शो करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है। अब यही रूल हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट पर एप्लीकेबल होगा। अब हम देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों तैयार किया जाता है। जब हम किसी भी पार्टनर की फर्म में एडमिशन करते हैं, न्यू पार्टनर के आ जाने से फर्म में कुछ चेंजेस आते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तैयार की जाती है। अब जो न्यू पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है, अब हमारी फर्म की एसेट लायबिलिटीज़ पर उसका भी हक होगा। इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं कि जो भी पहले ओल्ड पार्टनर हैं वो बिज़नेस चला रहे थे, एसेट एंड लायबिलिटी पर उनका हक था। उन्हें उन एसेट एंड लायबिलिटी से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपस में शेयर कर लें न्यू पार्टनर से आने के बाद, जो वो न्यू पार्टनर के साथ अपने बिजनेस को एक नए तरीके से स्टार्ट कर सकें। इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को तैयार करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब ही ये होता है रीचेक करना एसेट एंड लायबिलिटी को, क्योंकि जो पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बिज़नेस कर रहे थे, उन्होंने जब बिज़नेस किया होगा, बिज़नेस में एसेट एंड लायबिलिटी कुछ इंक्रीज़ हुई होंगी, कुछ डिस्क्रीज़ हुई होंगी। अब वो जो भी उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस होगा, हक तो उन्हीं का है क्योंकि वो ही बिज़नेस को रन कर रहे थे। इसीलिए जो भी एसेट होती हैं, जो भी लायबिलिटी होती हैं, उन्हें एक बार रीचेक किया जाता है। जो भी उनमें प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है उन्हें ओल्ड पार्टनर में, उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो न्यू पार्टनर जो आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर, उसे किसी भी तरह का ना तो कोई लॉस हो मतलब आने से, और ना ही उसे कोई प्रॉफिट हो। उसके साथ वो एक नए सिरे से अपने बिज़नेस की स्टार्टिंग कर सकें। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कब तैयार करते हैं, अब हम ये देखते हैं। व्हेन यूज्ड एंड रीज़न, इसके रीज़न एंड इसे हम कहाँ पर तैयार करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर डूइंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चेंज
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। जब हम एडमिशन करते हैं तब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर हैं उन्हें जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो ओल्ड रेशो में उन्हें उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो सके और वो अपने बिजनेस की न्यू पार्टनर के आ जाने से न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशो के अनुसार एक नई शुरुआत कर सकें। इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं। और जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, चेंज हमारी तभी ही होती है जब हमारे पास कोई पार्टनर आता है, जहाँ कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से जाता है, तब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं कि तब चेक किया जाता है कि जब जो कोई पार्टनर जा रहा है उसके अकाउंट में कोई इंक्रीज या डिस्क्रीज लाइबिलिटी एसिड कोई इंक्रीज या डिस्क्रीज तो नहीं हुई। इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी हमारे पास अमाउंट निकल कर आती है उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जब किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो जाती है तब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है ताकि उसे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे जो कोई भी बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो उसे दे दिया जाता है। जब उसे कोई लॉस होता है तो उस पार्टनर से बियर किया जाता है और प्रॉफिट होता है तो उस पार्टनर को दे दिया जाता है। ऐसे ही डेथ में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। जर्नल एंट्री पास करने का तरीका नॉमिनल अकाउंट की तरह है। बहुत ही इजी एंड सिंपल है, बस इसे एक बार अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। ये स्टेप हमने पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी किया हुआ है, बस बहुत ही इजी। इसकी जर्नल एंट्री भी बहुत इजी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस तो यही है कि हम उसमें देखें कि हमारी एसिड इंक्रीज़ हो रही हैं या डिस्क्रीज़ हो रही हैं। अब सबसे पहले हम एसिड का देखते हैं। फॉर इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसिड, जब हमारी एसिड की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, मतलब जो बिज़नेस में हमारी एसिड पहले एक एसिड थी, हमने अब एक और मशीन, मतलब मान लीजिए हमारे पास पहले एक मशीन थी, अब हमने एक मशीनरी और परचेज कर ली बिज़नेस में, मतलब हमें बिज़नेस से प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए जब हमारी एसिड की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो तब हम उसे क्रेडिट करेंगे। ऐसे हम तब एंट्री डालेंगे एसिड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि हमने एसिड को डेबिट किया, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसीलिए हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट का सिर्फ ध्यान रखना है कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। अब हमारी एसिड इंक्रीज़ हो रही है, मतलब अब हम जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसे हम उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ऑल इनकम हमारी क्रेडिट होती हैं। फॉर डिस्क्रीज इन वैल्यू ऑफ एसिड, मतलब जब हमारी एसिड कम हो रही है, मतलब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमारी एसिड का प्राइस कम हो गया, मतलब अब उन पार्टनर को लॉस हो रहा है, मतलब डिस्क्रीज होगी अब वैल्यू। अब हमारी वैल्यू कम, जो मशीनरी है उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए जब हम कम हो रही है मतलब हमें लॉस हो रहा है, तो ऑल लॉस हमारे डेबिट होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट। पहले जब हमारी एसिड इंक्रीज़ हो रही थी तब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, अब हमारी एसिड डिस्क्रीज़ हो रही है इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि मेन तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही हमने डेबिट क्रेडिट करना है, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर रहे हैं। फॉर इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, जब जो हमारी लाइबिलिटी हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अब हमारी लाइबिलिटी हमारा कर्ज होता है, मतलब मान लीजिए हमें किसी को पेमेंट करनी है, अब हमारी वो पेमेंट बढ़ गई, पहले हमने उसे 5000 पे करना था,
अब हमें उसे 7,000 पे करना पड़ रहा है, मतलब 2,000 इंक्रीज़ हो गया। अब इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़। मतलब अब हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो डेबिट होगा, क्योंकि हमें अब लॉस हो रहा है। फॉर डिस्क्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, जब हमारी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब हमने यहाँ इस एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं, जैसे हमने किसी को 5,000 देना था, अब हमें पता चल रहा है कि सिर्फ उसे हमने 2,000 देना है, 3,000 उसको हमने दे दिया है। अब हमारी जो हमारी लायबिलिटी थी वो अब कम हो गई। जब हमारा पेमेंट कम हो रही है, हमारा लोन वगैरह कम हो रहा है, तब हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमारा कर्ज उतर रहा है, इसीलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम इसे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ आप डेबिट एंड क्रेडिट मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल को हमेशा याद रखना कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। जब भी हमारी एसिड इंक्रीज़ हो तब हम जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसे हम क्रेडिट करेंगे। जब भी हमारी एसिड डिस्क्रीज़ हो, हमारी एसिड कम हो, हमें लॉस हो, तब हम हमारे रीवैल्यूएशन जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसे हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हम किसी एसिड का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसीलिए हम उसे बाय पाकर मतलब उसे एसिड के बारे में मतलब उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर देंगे। और जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, मतलब हमारा अभी कर्ज बढ़ेगा, हमारी लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, बैड डेट हो गए, बिल्स पेबल, ये हमारे क्रेडिटर, ये सब हमारी लायबिलिटीज़ होती है। जब ये हमारी बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, तब हम हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब ये सब हमारा कम होगा, मतलब कम होगा तो हमें इनकम आनी शुरू होगी, इसीलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। जो एसिड है हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, इसे आप इनकम के साथ जोड़कर चलिए इसे, और उसी वे से इसे डेबिट एंड क्रेडिट करिए। अब हम परफॉर्मा देखते हैं कि इसका परफॉर्मा कैसा होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा लेजर अकाउंट की तरह ही होता है। चलिए हम एक बार परफॉर्मे से समझ लेते हैं। डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट। अब जो इसमें हम कैसे एंट्री पास करेंगे, अब हम ये देखते हैं। वो हमारी जर्नल एंट्री थी। अब जब हमारी एसिड इंक्रीज़ होगी तब हम बाय इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसिड, मतलब हमारी मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है, हम लिख देंगे यहाँ पर हम पाएंगे बाय मशीनरी अकाउंट। ओके, यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट पाएंगे, बाय मशीनरी अकाउंट, और उसकी अमाउंट जितनी इंक्रीज़ हो रही है उसे यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। और जब हमारी मशीनरी मतलब एसिड डिस्क्रीज़ होगी तब यहाँ पर हम लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, और जो हमारी जिस अमाउंट से वो डिस्क्रीज़ हो रही है उस अमाउंट को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब हम लायबिलिटी की बात करें, हमारी लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी, मतलब हमारी लायबिलिटी अब बढ़ रही है, हमारा लॉस हो रहा है, लॉस हम डेबिट साइड लिखते हैं, इसीलिए हम लिख देंगे टू हमारी लायबिलिटी, जो भी हमारी लायबिलिटी है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर उसकी अमाउंट को मेंशन कर देंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमारे बिल्स पेबल हैं, इसलिए हम लिख देंगे टू बिल्स पेबल और उनकी अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। और जब हमारी एसिड की वैल्यू कम होती है, मतलब कम होने से हमें इनकम आनी स्टार्ट होगी, इसीलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय डिस्क्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, मतलब हम बिल्स पेबल को ही मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देंगे बाय बिल्स पेबल, और जो जिस अमाउंट से वो कम हो रहे हैं, डिस्क्रीज़ हो रहे हैं, उस अमाउंट को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और इन दोनों साइड का हम टोटल कर जिस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा उसे हम इस यहाँ पर मेंशन करेंगे इन दोनों साइड में। और इन दोनों साइड में मेंशन करने के बाद हमें जो भी हम जिस साइड का टोटल कम होगा उसे हम माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे, हमें जब लॉस आएगा
तो हम उसे यहाँ पर लिख देंगे और जो हमें प्रॉफिट आएगा उसे हम इस साइड में शो करेंगे। मान लीजिए हमारे पास इस साइड का टोटल ज़्यादा आ गया, जैसे हमें इस साइड 50,000 इस साइड हमें 50,000 मतलब आ गया। यहाँ पर हम 50,000 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 50,000 लिखेंगे। और इस साइड का हमारा टोटल 3,000 बना। अब हम जो हमारे पास 50,000 यहाँ पर आया है उससे से हम 3,000 को अब माइनस कर देंगे और जो भी हमारे पास आएगा, हमारे पास अब लॉस आएगा, जो अमाउंट अब आएगी हमारे पास उसे हम यहाँ पर लिख देंगे और उस अमाउंट को अब हम ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर भी 5,000 आया, यहाँ पर भी 5,000 आया और यहाँ पर हमारे पास 3,000 आया। अब जो वो हमारे पास 3,000 आया है उसे हम जो पार्टनर हैं उनमें उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ओल्ड रेशो हमारे पास उनकी जो भी होगी और जितने भी पार्टनर होंगे उन रेशो में उनके आपस में हम उस लॉस को बांट देंगे। अब वो लॉस बायर करेंगे। जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा, मान लीजिए हमारी इस साइड का टोटल ज़्यादा है और इसका कम, अब हमारे पास प्रॉफिट होगा और जो हमारे पास प्रॉफिट भी होगा उसे भी हम ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब भी हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट को, जब हम उनमें लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उन्हें लॉस बायर करना पड़ेगा और प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी उनको देंगे ही। और इसमें हम जो हमारे पास न्यू पार्टनर आ रहा है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो जहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सिंपल सी बात है कि जो हमारी एसेट इंक्रीज़ होगी तब उसे हम क्रेडिट करेंगे, डिस्क्रीज़ होने पर उसे हम डेबिट करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज़ होने पर उसे हम डेबिट करेंगे, लायबिलिटी डिस्क्रीज़ होने पर उसे हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर बस आप एक ट्रिक याद रखना कि जब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तब जो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है मतलब ऑपोजिट साइड चलेंगी। जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है वो डेबिट साइड, और जब हमारी एसिड इंक्रीज़ हो रही हैं वो क्रेडिट साइड, कि इनके दोनों ऑपोजिट चलेंगी। और जब डिस्क्रीज़ हो रही है, एक चीज़ डिस्क्रीज़ इधर होगी और दूसरी इस साइड क्रेडिट साइड डिस्क्रीज़ होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छा लगे एंड आपको कुछ सीखने को मिले, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।